कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तमाम राजनीतिक दल शामिल हुए। सभी की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा गया। बैठक में सरकार ने दावा किया है कि सूबे में 11,000 से ज्यादा बेड मौजूद हैं और 3,000 बेड के साथ ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं। वहीं सरकार के किए जा रहे काम से जेडीयू ने असंतुष्टि जताई है, तो वहीं आरजेडी ने सरकार तो तीसरी सुझाव दी है। कोरोना से हाहाकार के बीच सर्वदलीय बैठक। सरकार ने किए जा रहे कामों की जानकारी दी। हालात से निपटने के लिए तेजस्वी के 30 सुझाव। कोरोना से बिहार में हाहाकार मचा, हालात बद से बदतर हो गए हैं। इस बीच इन्हीं हालातों को लेकर राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में तमाम दलों ने सुझाव दिए। कल फिर आपको आफ्टरनून में हम लोग आमंत्रित करेंगे और जितना कुछ भी निर्णय हुआ कल ही इसके बारे में बताएंगे हम लोग। और ये तो अभी तत्काल जो परिस्थिति है उसके आधार पर निर्णय है, वो कोई आखिरी निर्णय नहीं होगा। उसके आगे तो और जो भी करना होगा किया जाएगा। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों का ब्यौरा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हर जिले में ऑक्सीजन के साथ बेड की व्यवस्था की गई है। आज सूबे में 11,085 बेड मौजूद हैं। ऑक्सीजन के साथ 3,000 बेड मौजूद हैं। आईजीआईएमएस में 50 बेड की व्यवस्था की गई है। इसी अस्पताल के कैंसर वार्ड में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। 4 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बैठक में तेजस्वी यादव ने भी अपने सुझाव सरकार को दिए। कुल 30 सुझाव उनकी ओर से दिए। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए जिसमें एपिडेमोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की निर्बाध सप्लाई चेन सुनिश्चित की जाए और उसकी कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई की जाए। मोबाइल टीकाकरण की व्यवस्था की जाए जिससे लोगों के घरों या मोहल्लों में जाकर बगैर संक्रमण के रिस्क के साथ टीका लगाया जा सके। अस्पतालों में टीकाकरण और जांच की व्यवस्था अलग अलग परिसरों में की जाए ताकि संक्रमण फैलाव का रिस्क न्यूनतम हो सके। कोरोना जांच की व्यवस्था को सुगम और सुलभ बनाया जाए। अब भी लोगों को रिपोर्ट मिलने में 6-7 दिन लग रहे हैं। सरकार तो एक जब फंस गई है, जब उसकी असलियत जब सबके सामने आ गई है, तो एक औपचारिक एक मीटिंग करके दूसरे के सर पर जो है डाल करके अपना काम कर रही है। कांग्रेस ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। कांग्रेस का यह मानना है कि अगर जनता के जान माल की रक्षा के लिए कड़े कदम भी उठाने पड़े तो उठाएं, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए जो पिछली बार जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें जो भयावह स्थिति हो गई थी, जो लाखों मजदूर इधर से उधर पैदल और परेशान होकर आ रहे थे, ऐसी स्थिति फिर पैदा ना हो। अब आगे सरकार क्या करती है इस पर सबकी नजर है। 18 अप्रैल को सीएम सूबे के सभी जिलाधिकारियों और प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद तय होगा कि करना क्या है, कर्फ्यू या लॉकडाउन। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर आईएमए ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में ऐसे सवाल उठाए जिससे सरकार कटघरे में घिर रही है। सीधे सीधे आरोप लगाया है कि बिहार में सरकारी कुव्यवस्था है और इसे ठीक नहीं किया गया तो आईएमए इसके खिलाफ धरना देगी। आईएमए के इस बयान के बाद बैकफुट पर आई सरकार ने सफाई दी है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। सरकारी कुव्यवस्था पर भड़का आईएमए। सरकार पर आईएमए के गंभीर आरोप। आईएमए के आरोप से बैकफुट पर एनडीए। कोरोना इलाज को लेकर सरकारी तैयारियों पर आईएमए ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं और सिर्फ तैयारियों पर ही नहीं, सवाल सरकारी कुव्यवस्था पर भी उठाए हैं। सभी अस्पतालों में पैरवी हो रही है और ये देखा जा रहा है कि जो समाज में जो पहुंच वाले लोग हैं उनको किसी न किसी ढंग से बेड्स मिल जा रहा है बड़े बड़े अस्पतालों में। अब स्थिति ये है कि कुव्यवस्था ये है कि सरकार के पास बेड की कमी है, सरकार के पास वेंटिलेटर की कमी है, सरकार के पास ऑक्सीजन की कमी है। मैं मानता हूँ, लेकिन इस कमी को भी अगर इक्विटेबल ढंग से अगर किया जाए, हम लोगों ने सरकार को सलाह दिया, लिखित सलाह दिया है, मैंने 50 बेड के अस्पतालों को मुक्त किया जाए और सरकार से बातचीत चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है। और जब आपने जन आरोग्य योजना के अंतर्गत में वैसे अस्पतालों को भी इसमें रजिस्टर्ड किया था,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य में, तो आज कोविड के इलाज में उन अस्पतालों को रजिस्टर करने में क्या दिक्कत है? आईएमए के इन सवालों ने सरकार की सारी तैयारियों की पोल पट्टी खोलकर रख दी, जिसके बाद सत्ता पक्ष अब सफाई देने में जुटा है। कोरोना की पहली लहर में भी प्रशासन और सरकार की सूझबूझ के कारण स्थिति पर नियंत्रण पाया गया था और इस बार भी सबके सहयोग से ही ऐसी भयावह महामारी पर कंट्रोल पाया जा सकता है। आईएमए ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि अस्पतालों में सिर्फ प्रभावशाली लोगों को बेड मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहे हैं, डॉक्टर जो बीमार हैं उनको भी बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की भारी कमी है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सवाल से मौका विपक्ष को मिला तो वो सरकार को घेरने में जुटा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह बयान कि आज के दिन में सिर्फ प्रभावशाली व्यक्तियों को यह बेड मिल रहा है, अपने आप में स्वास्थ्य विभाग के गंभीर परिस्थिति को दिखाता है। यह भी दिखाता है कि किस तरह से हमारे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और लाचार हो गई है। आईएमए को धरना देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आईएमए से भी बात करूंगा और स्वास्थ्य मंत्री से भी बात करूंगा। अगर कोई कमी है तो उन कमियों को दूर करने का हम लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल पट्टी खुल गई है। जो तस्वीर सामने आ रही है वो भयावह है। बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत सामने आई है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं, जिसे सुधारने की कोशिशें कम पड़ जा रही हैं। और सरकार की रही सही कसर के बारे में आईएमए ने बता दिया है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।